हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का बहुपद। ठीक है, तो बहुपद जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को चर राशि और अचर राशि किससे कहते हैं उसके बारे में देखेंगे थोड़ा। चर राशि को अंग्रेजी में हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। डिफिनेशन होती है किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि चर राशि कहलाती है, अर्थात इनका कोई निश्चित मान नहीं होता है। जैसे 5x + 2 = 3 में x क्या है, हमारा चर राशि है। चर राशि का मतलब ये होता है बच्चे, आप लोग को जितने भी a से लेकर z तक अक्षर होते हैं कोई भी समीकरण में, उसी को हम लोग चर राशि कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आता है अचर राशि, कांस्टेंट बोलते हैं उसको। इसका डिफिनेशन हो जाएगा, अचर राशि वह राशि है जिसका मान निश्चित होता है या किसी समीकरण में उपस्थित ज्ञात राशि को अचर राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई समीकरण दे देगा, उसमें अंक जो भी रहते हैं लड़के ना, उसको हम लोग अचर राशियां कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, पाई हो गया आदि, इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, अचर राशि। मतलब एक से जो भी अंक रहते हैं ना समीकरण में, उसको हम लोग अचर राशियां कहते हैं। चर समझ गए, अचर समझ गए। अब आते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसका परिभाषा होता है, जब चर तथा अचर राशियों को 4 मूलभूत संक्रियाओं योग, अंतर, गुणा, भाजन द्वारा संयुक्त रूप सम्मिलित किया जाता है, तब यह संयोग बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे देख लो, 6x² + 5y² + 2xy एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक का मतलब ये होता है बच्चे, जिसे हम लिख दिए 2x + 6 + 7 +7 नहीं लिखेंगे, 2x + 6, इसमें चर और अचर और कोई चारों जो निशान होते हैं हम लोगों के मैथ के, उन सबको अगर मिक्स करके लिख देते हैं ना, उसी को हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, ये भी हमारा बीजीय व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा बहुपद का डिफिनेशन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद की परिभाषा।